नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में। मैं हूँ राधा आपके साथ। न्यूज़ रूम में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। सीबीएसई के अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होने वाली 10वीं एवं 12वीं बोर्ड यानी कि टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए अहम निर्णय हुआ है। अब छात्र सेल्फ सेंटर यानी अपने ही स्कूल में एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। उन्हें इसके लिए दूसरे स्कूल यानी तय सेंटर पर जाना होगा, जबकि टर्म 1 की परीक्षाएं छात्रों ने अपने ही स्कूल में दी थी। बोर्ड की यह परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होनी है। टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्यामली चटर्जी कहती हैं कि इस बार छात्रों को अन्य सेंटर पर एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन एग्ज़ाम्स के जो रूल थे और एग्ज़ाम्स जैसे पहले की तरह जैसे चलती आ रही थी, ठीक उसी तरह ही चलेंगी। जो सेट ऑफ एग्ज़ाम्स का पहले से डिसाइडेड था, उसी तरीके से एग्ज़ाम्स होंगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, ये भी हम आपको बताते हैं। टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए अधिकतम समय 2 घंटे का रहेगा। इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रश्न पत्र सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर के पैटर्न के आधार पर ही तय किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर साफ है कि सिर्फ बोर्ड के सेंटर चेंज हुए हैं, जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड पर तय सेंटर आपको बता दिया जाएगा। एंड जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन होनी है, ये भी तय है। लेकिन किसी भी तरीके का एग्ज़ाम्स के पैटर्न को लेकर कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। पहले के अकॉर्डिंग ही जैसे एग्ज़ाम्स होती थी वैसे ही एग्ज़ाम्स हैं जो है वो होने वाली है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उससे भी ज़्यादा का टाइम जो है स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंड प्रश्न पत्र जिस तरीके से सैम्पल पेपर में डिज़ाइन हुए हैं उसी टाइप से ही प्रश्न पत्र डिज़ाइन होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को 1-2 दिन में भारत लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर प्रधानमंत्री भी चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, सरकार इस पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं केंद्र से भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। यूक्रेन से स्टूडेंट को लाने के लिए प्लेन जो हैं उनके भी इंतज़ाम किए गए हैं। सभी सकुशल हो और जितने भी लोग वहाँ पर हैं, जितने भी वहाँ पर लोग जो हैं इस समय फंसे हुए हैं, वे सुरक्षित वापस अपने वतन लौट आए, इसकी भी कई तरीके से प्लानिंग फ़िलहाल करी जा रही है। इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश करी है और 22 और 23 फरवरी तक सभी वापस आ जाए, ये भी अनुमान जो है ये लगाया जा रहा है। यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ रहा है और हालत लगातार गंभीर होती जा रही है। इस तनाव भरे माहौल में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के भी कई छात्र हैं। 22 और 23 फरवरी को अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी भारतीय छात्रों को वापस अपने वतन जो है लाया जाएगा और एयर इंडिया के प्लेन्स भी इसके लिए इन प्लेन्स का इंतज़ाम भी करा गया है कि वो यूक्रेन जाकर स्टूडेंट्स को वापस भारत ला सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर की शादियां चोरों के टारगेट पर है। हीरानगर, कनाड़िया और चंदन नगर के बाद किशनगंज और महू में एक साथ चोरों ने 2 शादियों को निशाना बनाया है। चोर यहां से लाखों रुपए नकदी और ज्वेलरी लेकर भागे हैं। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी के बाद आरोपी की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। किशनगंज टीआई अरुण सोलंकी के मुताबिक शांति निकेतन गार्डन में जोशी परिवार के शादी समारोह में चोर कमरे का ताला तोड़कर वहां से बैग गायब उन्होंने कर लिया है। बैग में नकदी रुपए और आभूषण की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज चेक करी है और फुटेज के मुताबिक ही चोरों की फ़िलहाल जांच जो है वो शुरू कर दी गई है और ऐसा भी माना जा रहा है कि पुलिस ने फ़िलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जल्दी इन चोरों की धरपकड़ हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पाद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन से कम थिकनेस के बने बैनर पोस्टर भी प्रतिबंध किए जाएंगे। और क्या क्या प्लास्टिक के आइटम्स हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के आइटम हैं जो बैन कर दी जाएंगी, ये भी हम आपको बताते हैं।
इस मामले में सचिव का कहना है कि प्लास्टिक बैग सहित ईयरबड में यूज़ होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक और उसके बाद में जो प्लास्टिक की दूसरी जो वस्तुएं हैं उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत सिगरेट के पैकेट, निमंत्रण पत्र कवर करने वाली पैकिंग, पीवीसी के बैनर तले बनने वाले वस्तुओं को भी प्रतिबंध किया जाएगा। लगातार इंदौर 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है और ये भी प्रयास लगातार जारी है कि मध्य प्रदेश जो है प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं कम हो। प्लास्टिक के बैन से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है और एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्लीन करने में बहुत मदद साबित हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी में अगले महीने से एयर पॉल्यूशन की तरह नॉइज़ पॉल्यूशन की भी 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अगले महीने शहर में 4 स्थानों पर रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज़ मॉनिटरिंग सिस्टम लगेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल पहला शहर होगा जहां मॉनिटरिंग सिस्टम लगने जा रहा है। इसके पहले देश में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे कुछ शहरों में इस तरीके के मॉनिटरिंग सिस्टम जो हैं वो लगे हुए हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग करी जाती है नॉइज़ की। लगातार पॉल्यूशन जो है बढ़ते हुए समय के साथ में ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बनता जा रहा है। ऐसे में अगर पॉल्यूशन कम करा जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारा एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद हो सकती है और पर्यावरण को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने में भी मदद मिल सकती है। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।